हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं हूं आपके साथ बनारस की गलियों में और मैं जा रहा हूं काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने। बनारस को गलियों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की सड़कें थोड़ी तंग हैं लेकिन पक्की हैं। तो इन्हीं तंग गलियों से गुजरकर मैं पहुंचा हूं इस चौक पे। इस चौक से पैदल अब मुझे विश्वनाथ मंदिर तक जाना पड़ेगा जो कि 400 मीटर दूर है, और दशाश्वमेध घाट जो कि 500 मीटर दूर है, जहाँ पे शाम को गंगा आरती होती है। कहा जाता है कि विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के बाद काल भैरव मंदिर के दर्शन किए जाते हैं जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। अब मैं जा रहा हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने। काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए 3-4 द्वार बने हुए हैं और मैं द्वार नंबर 2 से एंट्री कर रहा हूँ, और इसे विश्वनाथ गली भी कहा जाता है। इस गली में काफ़ी दुकान वाले आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि अपने जूते चप्पल और सामान यहाँ रख दो और यहाँ से प्रसाद ले जाओ, क्योंकि ये सब आगे नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, आपको मंदिर के मेन द्वार तक ऐसी काफ़ी दुकानें मिलेंगी जहाँ पे लॉकर रूम की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और मंदिर के बाहर आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्होंने पुजारियों के कपड़े पहने होंगे और वो आपसे कहेंगे कि हम आपको जल्दी दर्शन करवा देंगे, बदले में आपसे 500 या 1000 रुपये की मांग भी करेंगे। जैसा अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये सफ़ेद गमछे वाला यही बात कर रहा है, लेकिन आपको उतना ही टाइम लगता है, वो भी आपको इसी लाइन से लेके जाएगा। तो अभी मैं लगा हुआ हूँ इस लाइन में जो मंदिर की तरफ बढ़ रही है, और इस लाइन के दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ पे पूजा की सामग्री भी मिल रही है। मंदिर में फ़ोन और पर्स लेके जाना मना है, इसलिए आप किसी भी दुकान का लॉकर यूज़ करके वहाँ से पूजा की सामग्री या मिठाई ले सकते हैं। इस समय स्क्रीन पर आप विश्वनाथ शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं। पहले श्रद्धालुओं को इस शिवलिंग के पास आके अपनी पूजा की सामग्री चढ़ाने दिया जाता था, लेकिन उसके वजह से ये शिवलिंग इतना दब जाता था कि दर्शन हो पाना मुश्किल हो जाता था। अब बाहर से ही पूजा की सामग्री चढ़वा दी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के बाद अब हम जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट, जहाँ पे हमें शाम की गंगा आरती देखनी है। बीच में रुककर मानवी ने थोड़ा पूजा का सामान लेना शुरू कर दिया। 50 ये इसमें छोटा भी है, देखिए 120 का है, 150 का है। ये व्हाइट चंदन, ये पीला चंदन, ये पाउडर है चंदन का। अच्छा, जो चंदन ले सकते। एक ये भी दे दो। ये 20 रुपये। 20 रुपए, इससे छोटा नहीं है? नहीं छोटा नहीं, ये आप पूरा फैमिली तो हो जाएगा ना, एक दो आदमी नहीं होगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है मंदिर जाने का रास्ता सीधा है, पीछे लगने वाले दलालों से बचें। तो मोदी जी और योगी जी भी आपसे यही कह रहे हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं दशाश्वमेध घाट पे, और गंगा आरती शुरू होने में अभी काफ़ी टाइम है, तो हमने सोचा थोड़ा घाट ही घूम लेते हैं। और इस समय मैं हूँ हरिश्चंद्र घाट पर। राजा हरिश्चंद्र यहाँ डोम के पास चीता जलाने का काम करते थे। हरिश्चंद्र घाट पर ये एक मंदिर बनाया हुआ है जहाँ पर काफ़ी अघोरी बैठे हुए हैं, और यहाँ पर काफ़ी सारी चिताएं जल रही हैं। काशी को मोक्ष का स्थान भी कहा जाता है, इसलिए कई लोगों की इच्छा होती है कि जब उनके प्राण निकले तो वो काशी में निकले। इस स्थान की मान्यता दक्षिण भारत में भी है, और आप देखेंगे कि कई दक्षिण भारत के लोग यहाँ पर आते हैं और उनके मंदिर भी बने हुए हैं दक्षिण भारत के। काशी के घाट पर आपको हर तरह की भावनाएं देखने को मिल सकती हैं। जहाँ हरिश्चंद्र घाट पे आपको लोग मृतक के लिए रोते हुए दिखाई देंगे,
वहीं किसी दूसरे घाट पे माता पिता अपने नए बच्चे के लिए पूजा करवाते हुए दिखेंगे। वहाँ पे जिनकी शादी हुई है वो भी दर्शन करने आते हैं और साथ ही साथ आपको घाट पे बच्चे खेलते हुए भी देखेंगे। आपको काशी के घाट पर जीवन काल का हर चक्र दिखाई देगा और आपको कहीं गम दिखेगा, कहीं खुशियाँ भी दिखेंगी। यही महानता है बनारस के घाटों की, जहाँ पर तुलसीदास, रविदास, कबीरदास जैसे महान लोग हुए। और आपको बता दूं, जैन संप्रदाय के प्रथम तीर्थंकर का जन्म भी बनारस में हुआ और रानी लक्ष्मीबाई का जन्म भी बनारस में हुआ। और जैसे जैसे शाम होती जा रही है, दशाश्वमेध घाट पर भीड़ भी बढ़ती जा रही है शाम की गंगा आरती के लिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें हमने काशी विश्वनाथ जी के दर्शन किए। अगली वीडियो में मैं आपको गंगा आरती दिखाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।